हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। उम्मे आयशा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दिखावे की खैरात बांटने पर आयशा नाराज़ होती है कि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, और जिस बंदे को आप सदका खैरात कर रहे हैं तस्वीरें और वीडियोस बनाकर, उस पर क्या गुजर रही होगी। ये सुनकर यास्मीन बेगम सानिया को मना कर देती हैं, कोई कैमरामैन यहाँ पर नहीं आएगा, इन सबको फ़ौरन दे दिलाकर भिजवाओ यहाँ से, कब से बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। अब सानिया को बहुत गुस्सा आता है इस बात पर कि आयशा की बात भाभी ने कितनी जल्दी मान ली और इनके हाथ से मौका निकल गया शो ऑफ करने का। फेसबुक पर तस्वीरें लगती, वीडियोस लगती, कितनी वाह वाह होती इनकी, लेकिन पता नहीं ये आयशा क्यों हर बात में घुसना आता है इसे। भाभी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करती है। दोनों माँ बेटियाँ सर जोड़े एक दूसरे के सामने बैठी आयशा की बुराइयां कर रही हैं। बहरहाल यास्मीन बेगम घर पर मिलाद रखती हैं और यहाँ पर भी आयशा और इसकी बहन और वालदा सबको बुलाती हैं। आयशा खुद ही नात पढ़ती है, दुआ मांगती है, और इस बात पर यास्मीन बेगम बहुत खुश हैं। ऐसी दीनदार फर्मा बरदार बेटी हर एक को अल्लाह नसीब करे। वो नाइला के सामने आयशा की तारीफ़ करती हैं। बहरहाल मिलाद ख़त्म होने के बाद नाइला बेगम आयशा और जवेरिया को लेकर घर वापस जा रही थी, जब सानिया इन्हें सी ऑफ करने के बहाने मिलाद का लंगर पैक करके इनके हाथ में पकड़ाकर साथ तंज करती हैं। भाभी की तो आदत है, वो तो मुलाजमों को भी खाली हाथ रुखसत नहीं करती और गरीबों में सारा वक्त कुछ ना कुछ बांट रही होती हैं। ये सुनकर जवेरिया को बहुत गुस्सा आता है। इसकी माँ और बड़ी बहन तो चुप है, लेकिन जवेरिया फ़ौरन जवाब देती है, यास्मीन आंटी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता इस घर में। काश आपका इखलाक और सोच भी उनकी तरह होती, लेकिन आप ही वो कहते हैं ना कि अल्लाह भी हर किसी को सब चीज़ों से नहीं नवाजता। सानिया गुस्से से मुंह फुला लेती है, अगर कुछ कहेंगी तो यास्मीन भाभी को बुरा ना लग जाए कि इनके मेहमानों से बदतमीज़ी की है। बहरहाल आगे आप देखेंगे कि आसिफ साहब अपनी बीवी से मशवरा करते हैं कि जवेरिया के लिए रिश्ता आया है, लेकिन नाहिला बेगम सोच में पड़ जाती हैं कि दुनिया क्या कहेगी, बड़ी को छोड़कर हम छोटी की शादी कैसे कर सकते हैं। ऐसे में आसिफ साहब आयशा से मशवरा करते हैं तो वो अपने बाप को तसल्ली देती है, हमारा रब हमारे लिए जो प्लानिंग करता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। और क्या पता अम्मी, हो सकता है मेरी किस्मत में जवेरिया की शादी के बाद मेरी शादी लिखी हो। आयशा अपनी माँ से कहती है, आप इन रिश्ते वालों को जवेरिया के लिए हाँ कहते हैं, जिस पर आसिफ साहब अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे तवक्कुल का तुम्हें बेहतरीन सिला दे। अब जब से एहतशाम को पता चला है वो तो पागल हो चुका है, आयशा के पास आकर चिल्लाता है कि ताया जान और ताई जान को जवेरिया की शादी के लिए तुमने बनाया है ना, जिस पर आयशा जवाब देती है, हाँ वो मेरी बहन है और मैं इसके लिए बेहतर सोचना चाहती हूँ। जिस पर एहतशाम कहता है, तुम ताया जान और ताई जान को जवेरिया और मेरे रिश्ते के लिए राज़ी करो। आयशा खामोशी से मुंह मोड़ लेती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जवेरिया ख़ुद ही इंटरेस्टेड नहीं एहतशाम में, तो वो क्या कर सकती है। जवेरिया को तो इस एहतशाम से नफ़रत है जिसने इसकी इतनी मासूम बहन को ठुकरा दिया ऐसे बेदर्दी से। वो कैसे इस शख्स से शादी कर सकती है। वो एहतशाम से मुँह पर बात करती है और बिल्कुल उसी तरह इसे ठुकराती है जिस तरह इसने आयशा आपी को ठुकराया था। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा बेहतर होगा कि आप मेरा पीछा छोड़ दें। आप इसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं किससे शादी करूंगी किससे नहीं करूंगी ये मेरा फ़ैसला होगा या मेरे पेरेंट्स का होगा, आपका नहीं। किसी तौर पर भी नहीं मानने वाला वो रात के वक्त इनके कमरे में आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर आयशा घबरा जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर एहतशाम कहता है कि मैं जवेरिया से बात किए बगैर नहीं जाऊँगा। ऐसे में जवेरिया को गुस्सा आ जाता है, तुम जाते हो या मैं शोर मचाऊँ। आयशा भी एहतशाम की मिन्नत करती है, प्लीज़ यहाँ से बाहर चले जाओ, अगर घर में से किसी ने भी देख लिया तुम यहाँ पर हो इस कमरे में तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। आयशा को अपनी और अपनी बहन की इज़्ज़त बहुत प्यारी है, वो नहीं चाहती कोई इन पर उंगली उठाए। एहतशाम के जाने के बाद जवेरिया आयशा के गले लगती है कि आप ही काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती, काश लोग आपके हुलिये की बजाय आपके दिल को जान सकते कि आप कितनी अच्छी हैं। आयशा अपनी बहन की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा देती है, जवेरिया तुम भी बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हें भी ढेर सारी खुशियाँ दे।